रात के 12 बजे के आसपास थी। शाहिद, एक यंग लड़का, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी बॉय, अपनी बाइक पर घर से निकल रहा था। दिन भर की पढ़ाई और असाइनमेंट्स ने उसे थका दिया था और अब वो सिर्फ अपने नाइट शिफ्ट के डिलीवरी कंप्लीट करके वापस घर जाना चाहता था। उस दिन ऑर्डर ज्यादा थे और एक पर्टिकुलर ऑर्डर उसे अजीब लगा। कस्टमर का एड्रेस शहर के आउटस्कर्ट्स में था, एक पुराना और अबैंडन टाइप का कॉलोनी। लोग उस एरिया से बचकर गुजरते थे और अक्सर रूमर्स ये सुनने को मिलते थे कि वहां कुछ अजीब होता है। शाहिद ने अपनी बाइक का स्पीड थोड़ा तेज किया ताकि डिलीवरी जल्दी कंप्लीट हो जाए। जब वो कॉलोनी के गेट तक पहुंचा, उसे इमीडिएट स्ट्रेंज फीलिंग हुई। पूरी गली में सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट चल रही थी और उसके आसपास के घर पुराने और क्रैक्ड थे। कुछ लोग कहते थे कि वहां लोगों के साए भी अजीब होते हैं। शाहिद ने सोचा, बस ऑर्डर डिलीवर करना है, फिर निकल जाऊंगा। वो कस्टमर का घर सर्च कर रहा था। एड्रेस मिल गया, हाउस नंबर 13, लेन 7। लेकिन घर बहुत पुराना और डार्क था। एक विंडो थोड़ी खुली हुई थी और अंधेरा अंदर से और गहरा लग रहा था। शाहिद ने ध्यान न देते हुए डोर नॉक किया। जब उसने नॉक किया, घर के अंदर से एक हल्की, वीक और ऑलमोस्ट विस्परिंग आवाज आई, अंदर। शाहिद का पल्स तेज हो गया, लेकिन उसने अपनी प्रोफेशनलिज्म याद रखी। उसने बोला, पिज्जा डिलीवरी। अंदर से कोई मूव नहीं हुआ, बस एक हल्की सी चेहरा शैडो के फॉर्म में विंडो के पीछे से दिख रहा था। शाहिद ने पिज्जा का पैकेट हैंडल पर पकड़कर डाला और सोचा ये शायद या ओल्ड पर्सन होगा। जब वो टर्न करके बाइक की तरफ गया, तभी उसने देखा कि घर के अंदर से पैरों की आवाज आ रही थी और वो पैर धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे थे। शाहिद ने पहले सोचा कि ये बस उसका इमेजिनेशन है, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा और देखा, एक भूत सा फिगर उसकी तरफ चल रहा था। फिगर पूरी तरह ब्लैक क्लोक में था, सिर्फ आंखें रेड ग्लो कर रही थी। शाहिद ने अपनी बाइक स्टार्ट की और भाग गया, लेकिन उसने देखा कि फिगर सीधे उसे फॉलो कर रहा है, चाहे बाइक कितनी तेज हो या स्ट्रीट लाइट ब्लिंक कर रही हो। वो हार्ट बीट तेज होने के बावजूद एक टर्न लिया और पुरानी गली से निकलकर हाईवे पर आया। लेकिन जैसे ही हाईवे के एक जंक्शन पर आया, उसका फोन रिंग हुआ, अननोन नंबर। शाहिद ने फोन उठाया और एक घंटी सी आवाज सुनाई दी, पिज्जा अब तुम्हारा है और तुम्हारे साथ भी। शाहिद ने फोन गिरा दिया, लेकिन जहां उसने फोन गिराया, वहां उसकी बाइक का टायर फ्लैट हो गया। डार्क और डिजर्टेड हाईवे में वो फंस गया। शाहिद ने अपना हेलमेट पहना और बाइक पुश करते हुए एक नियर बाय पेट्रोल पंप की तरफ चल दिया, लेकिन पेट्रोल पंप भी लॉक्ड था। सब कुछ साइलेंट था, सिर्फ उसके फुटस्टेप्स और डोरबेल की हल्की एको सुनाई दे रही थी। वो फाइनली एक छोटी सी गली में एंटर हुआ और फिर से अपने बाइक पर माउंट हुआ। तभी उसने देखा कि वो ब्लैक फिगर सीधा उसके बाइक के साइड में अपीयर हो गया, बिना किसी शैडो के, जैसे कोई घोस्ट फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा हो। शाहिद ने फुल थ्रॉटल लिया और फिगर पीछे ही पीछे चल रहा था। उसने सोचा ये सिर्फ एक साइको या कोई इंसेन बंदा होगा, लेकिन फिगर का अंधेरा ऑरा और ग्लोइंग आंखें किसी ह्यूमन काम नहीं लग रही थीं। शाहिद फाइनली एक बिजी रोड पर आया। वहां कार्स और लोग थे। जैसे ही वो फिगर को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसका फोन फिर से रिंग हुआ, लेकिन अब ये मैसेज था, तुमने पिज्जा डिलीवर किया, अब तुम्हारा वक्त भी आ गया है। शाहिद ने अपने पॉकेट से रिसीट देखी, जिसमें सिर्फ एड्रेस और ऑर्डर नंबर नहीं, बल्कि एक ब्लड स्टेन्ड सिग्नेचर भी था, जो उसे शिवर करने पर मजबूर कर रहा था। फाइनल ट्विस्ट। वो फाइनली पुलिस स्टेशन के सामने आया, लेकिन जब उसने अपनी डिलीवरी बैग चेक की, तो पिज्जा अंदर से कंप्लीटली टॉर्न और ब्लड स्टेन्ड था और रिसीट के ऊपर एक हैंड रिटन नोट था, अगला डिलीवरी तुम्हारी जिंदगी होगी। शाहिद ने तुरंत कैमरा और पुलिस को बुलाया, लेकिन उस फिगर का कोई ट्रेस नहीं था। जब पुलिस एरिया को चेक करने गई, तो हाउस नंबर 13 और पूरी कॉलोनी अबैंडन्ड और डिजर्टेड थी और किसी ने वहां कभी भी कोई ऑर्डर नहीं दिया था। शाहिद ने फाइनली अपना रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन उस रात के नाइटमेयर्स उसे कभी छोड़ नहीं पाए। पिज्जा डिलीवरी की सिंपल जॉब उसके लिए एक ट्रू हॉरर एक्सपीरियंस बन गई थी। एपिलॉग। शाहिद के फ्रेंड्स और कलीग्स कहते हैं कि अगर कभी लेट नाइट पिज्जा डिलीवरी के लिए कोई ऑर्डर मिले जो आउटस्कर्ट्स या अबैंडन्ड एरियाज का हो, तो कभी भी एक्सेप्ट मत करना।
कहते हैं कि हाउस नंबर 13 में एक सीरियल पैरानॉर्मल एंटिटी है जो हर न्यू पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय का टेस्ट लेती है, और जो सर्वाइव नहीं करता वो कभी वापस नहीं आता।